मुस्लिम धर्म में जो कुरान लिखी गई है उसमें तो जीवन जीने की दैनिक जीवन की प्रक्रिया के बारे में लिखा है, आचरणों के बारे में लिखा है। परंतु मुस्लिम धर्म का जो दर्शन है वो इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक मनुष्य के आकार की रूह होती है। मनुष्य के आकार की रूह होती है जिसको देखा नहीं जाता है लेकिन होती है। जब मनुष्य मरता है तो वह रूह बाहर निकल जाती है शरीर से, और जब मनुष्य को ज़मीन में दफना दिया जाता है तो वो रूह उस दफनाई जगह पर ही रहती है सूक्ष्म रूप से। ये सिद्धांत है, ये दर्शन है मुस्लिम धर्म का दर्शन। मुस्लिम धर्म के दर्शन में रूह के बारे में ये नहीं बताया गया है कौन सी रूह कैसी होती है। सभी रूह आती हैं और सभी एक सी होती हैं। इसीलिए मुस्लिम धर्म में जाति प्रथा नहीं है, क्योंकि रूह सभी एक सी होती हैं, सभी आदमियों में एक सी रूह होती है। इसलिए जाति नहीं बनी है मुसलमान धर्म में। और हिंदू धर्म में इसी बात को ऐसे माना है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे पुण्य करते हैं, जो साधना करते हैं, वो साधना पूरी नहीं हो पाती है तो अच्छे घरों में जन्म लेते हैं। ये हिंदू धर्म में दे रखा है। तो इसका मतलब है कि जो आत्मा आ रही है शरीर में वो अलग अलग क्वालिटी की आ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म में जो आत्मा आ रही है वो कैसी आ रही है? दुष्ट आत्मा जन्म ले रही है या बहुत पुण्यात्मा जन्म ले रही है? तो उस आत्मा के पुराने जन्म की क्वालिटी के आधार पर उसकी जाति बना दी गई है। इसलिए हिंदू धर्म में जातियां हैं और मुस्लिम धर्म में जातियां नहीं हैं। धन्यवाद।